हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फाइनली आपका एक और बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आईटीआई पास छात्रों के लिए रिलीज कर दिया गया है। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे सरकारी भर्ती बोल लीजिए या फिर परमानेंट भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। इसका नोटिफिकेशन फाइनली जारी हो गया है और इससे भी ज़्यादा खुशी का बात यह है कि सोचिए, इसमें 9200 से भी ज़्यादा पोस्ट है। कितना? 9212 पोस्ट पे नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो फाइनली हम वीडियो के आगे देखेंगे कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एज लिमिट आपका क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपका वैकेंसी है ट्रेड्समैन के साथ साथ टेक्नीशियन का भी वैकेंसी निकाला गया है। तो इसमें अच्छे खासे ट्रेड को कवर किया गया है। और भर्ती के बारे में तो पहले ही मैंने आपको बता दिया कि 9000 से भी ज़्यादा पोस्ट पर सरकारी भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है। और ये आपका ऑल इंडिया भर्ती है। ठीक है, ऑल इंडिया भर्ती है। आप चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों तरह के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन के लिए। छोटे मोटे अपडेट पीडीएफ वगैरह आपको कंटिन्यू वहाँ पे भी देखने को मिलते रहते हैं। वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि सभी कैंडिडेट तक फाइनली वीडियो पहुँच जाए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही जरूरी है। और 9212 पोस्ट कोई कम पोस्ट नहीं होता है। आईटीआई पास वाले छात्र जरूर से जरूर फॉर्म अप्लाई करिएगा। एक वीडियो आपको और मिलेगा जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि छोटी छोटी गलती करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए सावधानी से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। उसके रिगार्डिंग आपको चैनल पर वीडियो बहुत जल्द मिलेगा, इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर देना है। तो सीधे चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो फाइनली हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। देखिए, एक बात का इसमें आपको ख्याल रखना है फॉर्म अप्लाई करते टाइम कि कौन कौन से यहाँ पे ट्रेड वालों को मौका दिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ और ट्रेड बोला गया है और आपका सर्टिफिकेट कोई और ट्रेड का और फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, तो इसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा और पैसा भी वेस्ट होगा। ठीक है, इसीलिए सोच समझ के फॉर्म आपको अप्लाई करना है। वीडियो में एंड तक बने रही, सारी जानकारी आपके पास होगा। तो बात करते हैं यहाँ पे महानिर्देशालय केंद्र रिजर्व पुलिस बल की तरफ से आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसे बोलते हैं सीआरपीएफ। ठीक है, सीआरपीएफ की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर इसमें यहाँ पे बात करेंगे तो विज्ञापन सूचना देखिए यहाँ पे तकनीकी और ट्रेड्समैन, जिसमें महिला और पुरुष दोनों कोई अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेटेस के बारे में देख लेते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 27/3/2023 से इसका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। जैसे इसका लिंक एक्टिव होगा, हम आपको एक वीडियो देंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। चाहे आप खुद से कर रहे हो या फिर कैफे में जाकर कर रहे हो, सावधानी आपको अपना एक एक स्पेलिंग चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आपको दिया गया है 25/4/2023। आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 27 मार्च से और लास्ट डेट आपका है 25 अप्रैल। उसके बाद आपका कंप्यूटर आधारित टेस्ट के लिए प्रवेश पत्र, आपका एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड कब आएगा, तो 20/6/2023 से लेकर 25/4/2023। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा यहाँ पे गलत है। 20/6/2023 से यहाँ पे 25/7 होना चाहिए था, कोई बात नहीं। और बात करते हैं कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट नियत तिथि, ठीक है, ये आपका एक्सपेक्टेड है, अनुमानित है। तो आपका अनुमानित देख लीजिए, आपका 1/7 मतलब 1 जुलाई से आपका एग्जाम यहाँ पे शुरू हो सकता है। चलिए, और यहाँ पे बताया गया है कि सरकार ऐसे कार्यबल के लिए प्रयासरत है जो लैंगिक संतुलन को दर्शाता है, जिसमें महिला अभ्यर्थी को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहन किया गया हो। तो आप अगर फीमेल कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पे जरूर जरूर फॉर्म अप्लाई करिएगा। इस नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे पूरी तरह बताया गया है। उसके बाद देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही, तकनीकी और ट्रेड्समैन में रिक्तियों को भरने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई भर्ती नियमों योजना के अनुसार केरी पुबल पुरुष और महिला अभ्यर्थी जो सामान्य रूप से संबंधित राज्यों, संघ राज्यों, क्षेत्रों में निवासी है के लिए निर्धारित रिक्तियों पर भारतीय नागरिक की भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। तो इसमें आपको एग्जामिनेशन के वगैरह में बताया गया है। तो आपको देखिए सिलेक्शन आपका कैसे होगा, यहाँ पे जान लीजिए। इस भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित टेस्ट, शारीरिक मापतौल परीक्षा जिसे PST भी कहा जाता है, और शारीरिक दक्षता परीक्षा
ट्रेड टेस्ट, ठीक है, दस्तावेजों की जांच, चिकित्सा परीक्षण शामिल होंगे। मुख्य की भर्ती की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ये एक बार आप जरूर रीड कर लीजिएगा। हम बता देते हैं आपका जो एग्जाम होगा ऑनलाइन माध्यम से होगा, ठीक है, जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी होगा, जो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह से दोनों लैंग्वेज में होगा। आपके जो लैंग्वेज आपको सूटेबल होगा उस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया है वेतन, ठीक है। सैलरी आपको कितना मिलेगा वो आप देख लीजिए। तो वेतन का जो आपका पे स्केल है लेवल 3 के तहत 21,700 से आपका शुरू होगा, और जैसे जैसे आपका लेवल अप होगा सैलरी आपका बढ़ते जाएगा। सब वैकेंसी में बात कर लीजिए तो टोटल वैकेंसी कितना है 9,212, जिसमें से मेल के लिए 9,105 और फीमेल के लिए 107 वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। उसके बाद पुरुषों पद की रिक्तियां, मतलब जो मेल कैटेगरी के अंतर्गत जो वैकेंसी है उसका आपको यहाँ पे टेबल दिया गया कि किस राज्य से कितना वैकेंसी यहाँ पे है। तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के सभी राज्य हैं, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, असम हो, गोवा हो, उसके बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड हो, सारा का सारा राज्य आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हो वो राज्य आप देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे आपको बताया गया कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी, जैसे चालक हो गया, मैकेनिक, मोटर मैकेनिक वाहन हो गया, मोची, बढ़ई, दर्जी और ब्रास बैंड, पाइप बैंड, उसके बाद आप रेगुलर, माली, पेंटर, रसोईया, वाटर कैरियर, धोबी, नाई, सफाई कर्मचारी। तो यहाँ पे टोटल आपको कैटेगरी जो भी है कैटेगरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अप्लाई करने से पहले देख लीजिएगा कि उसमें कितना वैकेंसी है और किस राज्य से आप बिलोंग करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना है। चलिए यहाँ पे अगर बात करेंगे टोटल वैकेंसी देख लीजिए। अब मैंने पहले बता दिया 9,200 से भी ज़्यादा पोस्ट है, और महिला के लिए कौन कौन सा पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद बात करते हैं कि आपको अब इसमें कुछ ITI वाले जितने भी कैंडिडेट ध्यान से यहाँ से समझने का कोशिश करिएगा कि आपका विंग के लिए रिक्तियां, जिसमें 11 पुरुष रिक्तियों को कांस्टेबल, ठीक है, पाइनियर, सिपाही, जिसमें तकनीकी और ट्रेड्समैन आता है, भर्ती 2023 के माध्यम से भरा जाना है। इन रिक्तियों को अखिल भारतीय स्तर पर भरा जाना है। ट्रेड पदवार जो रिक्तियां हैं वो निम्नानुसार है। कौन कौन सा ट्रेड यहाँ पे दिया गया है वो सभी ध्यान से समझिएगा। आपका सिपाही आता है जिसमें मेसन, सिपाही प्लम्बर है, उसके बाद आपका टेक्नीशियन है। टोटल भर्ती कितना है इसमें 21, ठीक है। और देखिए आगे आपको क्या बताया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आपका आयु सीमा, ठीक है, एज के लिए देख लीजिए यहाँ पे कितना बताया गया है। तो आपका सिपाही चालक जिसमें आपका 21 से लेकर 27 साल तक एज लिमिट आपको रखा गया है। बाकी जितना है उसका 18 से लेकर 23 साल के बीच एज लिमिट रखा गया है। एज में आपको कितना छूट देखने को मिलेगा तो वो देख लीजिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST का 5 साल, OBC का 3 साल, अनरिजर्व में कोई भी आपको छूट देखने को नहीं मिलेगा। फिर से देख लीजिए, अनरिजर्व में कोई छूट नहीं। ST SC का 5 साल है, OBC का 3 साल है। PWD के अंतर्गत होगा जो उसको 10 साल का मैक्सिमम छूट दिया जाएगा। तो इस तरह करके हम लोगों ने एज लिमिट देख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षिक योग्यता। ये जो आपका काउंट होगा 1/8/2023 को सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फॉर्म को अप्लाई मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं सिपाही चालक में। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक होना चाहिए आपका, जिसमें आपका तकनीकी योग्यता में देखिए क्या बोला है, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो आप सिपाही चालक के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे सिपाही के अंतर्गत मोटर वाहन मैकेनिक में आपका 10वीं पास होना चाहिए। इसके साथ साथ तकनीकी योग्यता में बात करेंगे तो राष्ट्रीय या फिर राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिशत द्वारा मान्यता प्राप्त या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से मोटर मैकेनिक में 2 वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कहने का मतलब है कि ITI। तो आपका ITI किससे होना चाहिए, मोटर मैकेनिक व्हीकल से आपका ITI होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए ये नहीं है तो अथवा में आपको बताया गया है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड में राष्ट्रीय या फिर राज्य शिक्षुता प्रमाण पत्र और संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव अगर आपके पास है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया है कि सभी ट्रेड के लिए, अन्य सभी ट्रेड के लिए आपको क्या क्या शैक्षिक योग्यता मांगा गया है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको बोला गया है कि कम से कम आपका जो है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। इसके साथ साथ तकनीकी योग्यता में संबंधित ट्रेड में दक्ष
और कार्य किया होना चाहिए। तो जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा उसमें आपका 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो भी आपका ट्रेड है उसका सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको कार्य किया होना चाहिए, मतलब वर्किंग एक्सपीरियंस बोला। अब इसमें देखिए ये नहीं बोला गया है कि आपका 6 महीना का एक्सपीरियंस चाहिए या फिर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आपका अगर ITI यहाँ सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको बोला गया है कि प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन में 10th होना चाहिए। उसके साथ साथ देखिए संबंधित ट्रेड मेशनरी या फिर प्लम्बिंग या इलेक्ट्रीशियन में 1 वर्ष का अनुभव आपको मांगा गया। देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया कि 1 साल का अनुभव होना चाहिए, बाकी इसमें कोई भी मेंशन नहीं किया गया, इसमें सिर्फ लिखा है कि कार्य किया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेड का प्रमाण पत्र रखने वालों को वरीयता दिया जाएगा। तो ट्रेड का प्रमाण पत्र मतलब ITI अगर आप किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ITI के लिए बहुत यहाँ पे अच्छा मौका है, जरूर से जरूर फॉर्म को अप्लाई करिएगा क्योंकि आपका सिलेक्शन यहाँ पे आराम से हो सकता है। आवेदन कैसे करना है, तो देखिए आवेदन आपको ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन मत करिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। ऑनलाइन माध्यम से ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अब बात करते हैं कि आपसे फीस वगैरह कितना लिया जाएगा। आवेदन शुल्क देखिए तो केवल सामान्य या फिर सामान्य OBC और EWS के लिए 100 रुपया लिया जाएगा। बाकी अगर आप ST SC और PWD के कैटेगरी से आते हैं तो आपको कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फीस नहीं लिया जाएगा। ये देखिए आपको बताया गया है कंप्यूटर आधारित परीक्षा का केंद्र शहर। आपका यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ आपका जो परीक्षा होगा आयोजित होगा वो सारा शहर आपको यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो एक एक करके मिला लीजिएगा, आप जिस भी राज्य से रहते हैं, जिस भी सिटी में रहते हैं, आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर जरूर जरूर दिया होगा। अब बात करते हैं कि आपका यहाँ पे सिलेबस क्या होने वाला है। तो परीक्षा योजना का देखिए सिलेबस आपका 100 अंक होगा, 100 प्रश्न होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपना आंसर देना है, जिसमें सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क संगत रहेगा, सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, सामान्य गणित और हिंदी इंग्लिश का टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेगा। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इसमें रहने वाला है। तो आई थिंक सारा इन्फॉर्मेशन जो भी था हम लोगों ने आज की इस वीडियो में टोटल इन्फॉर्मेशन को कवर करने का कोशिश किया। मान लीजिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन छूट गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। और खासकर ITI वाले से रिक्वेस्ट है कि वो जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जिस भी पोस्ट के लिए वो यहाँ पे हैं, वो जरूर से जरूर, और खासकर जिस भी पोस्ट में उनका ITI सर्टिफिकेट है वो जरूर से जरूर फॉर्म को अप्लाई करिएगा। उन सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है। 9212 पोस्ट कोई कम पोस्ट नहीं होता है, बस आपको यहाँ पे अपना प्रिपरेशन करना होगा तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा ताकि ऐसे भर्ती का इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आप तक पहुँचते रहे। वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।